आखिर लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। अंतिम समय पर क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा ने कदम पीछे खींच लिए। अमेठी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने पर प्रियंका गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी, ये सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं हमारी इस रिपोर्ट में, क्योंकि इसकी खूब चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों प्रियंका गांधी ने अपना डेब्यू नहीं किया। दरअसल कांग्रेस ने शुक्रवार को रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। पहले प्रियंका गांधी के भी इन दोनों सीटों में से किसी एक से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन लिस्ट से सब कुछ क्लियर हो गया और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में नहीं उतर रही हैं। इस तरह की जो अटकलें चल रही थी कि वो चुनावी मैदान में हैं, वो सब फिलहाल थम गई, रुक गई, शांत हो गई, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नहीं दिखाई पड़ेंगी। इस बात के राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं, जो कि लाजमी भी है। पार्टी सूत्र कहते हैं कि सोनिया गांधी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद से रायबरेली के लिए प्रत्याशी की तलाश शुरू हो गई थी। शुरुआती दौर में प्रियंका गांधी रायबरेली को लेकर रुचि दिखा रही थी, वो यहां से चुनाव लड़ना चाहती थी। इस बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो गई। पार्टी के कुछ नेताओं ने रायबरेली से प्रियंका की बजाय राहुल का नाम रायबरेली के लिए आगे बढ़ा दिया। इस पर प्रियंका गांधी ने चुप्पी साधी। उनकी टीम भी धीरे धीरे यूपी चुनाव से दूर होती दिखाई पड़ने लगी। सूत्र ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी नहीं चाहती कि उनके और राहुल गांधी के बीच सियासत के तौर पर या सियासी लड़ाई या टकराव दिखाई पड़े। ऐसे में उन्होंने अपनी टीम से भी ये साफ कह दिया कि चुनाव कभी भी लड़ लेंगे, क्योंकि उनकी टीम ने रायबरेली के साथ ही प्रयागराज, फूलपुर, वाराणसी सीट का भी सर्वे किया था और तब प्रियंका गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था और तभी से उनके चुनाव लड़ने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी वाड्रा से अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सूत्र बताते हैं कि इसका कारण यह था कि उनके भाई राहुल गांधी की जीत से परिवार के 3 सदस्य संसद में पहुंच जाएंगे। उनकी मां सोनिया गांधी अब राज्यसभा में है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने की दूसरी बड़ी वजह वंशवाद के आरोप भी हैं, जो कि अक्सर पीएम मोदी और बीजेपी लगाती रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने तर्क दिया कि इससे बीजेपी के वंशवादी राजनीति वाले आरोपों को और बल मिलेगा। हालांकि कुछ नेताओं को डर भी है कि उनके फैसले से मतदाताओं के बीच नेगेटिव धारणा, नकारात्मक धारणा पैदा हो सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही हैं और पीएम मोदी के ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर मंगलसूत्र आरोप के बाद कांग्रेस के जवाबी हमले का चेहरा भी रही हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो चुनाव लड़ती तो कांग्रेस को उनकी स्टार पावर से फायदा हो सकता था। 90% लोग ये मानते हैं कि अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरे तो निश्चित तौर पर जीत के परसेंटेज ज्यादा थे। हालांकि अब इस तरह की तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ी, इस सवाल पर प्रियंका गांधी की भी प्रतिक्रिया आ गई। अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी ने फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर सवाल के जवाब में कहा कि किसी को संचालन भी तो करना है। प्रियंका गांधी ने अमेठी से केएल शर्मा को सही चॉइस बताया। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से अमेठी का कामकाज संभालते रहे हैं, उन्हें यहाँ के हर इलाके की, हर गली की पूरी जानकारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केएल शर्मा को शुभकामनाएं देने के साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि किशोरी लाल शर्मा हमारे परिवार के साथ एक रिश्ता साझा करते हैं। वो अमेठी और रायबरेली के लोगों की सेवा के लिए समर्पित हैं। सार्वजनिक सेवा के लिए उनका उत्साह एक उदाहरण है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये खुशी की बात है कि कांग्रेस ने उन्हें अमेठी से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका समर्पण और कर्तव्य ही भावना निश्चित रूप से इस चुनाव में उन्हें सफलता दिलाएगी। फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा देश भर में प्रचार करती नजर आएंगी, लेकिन अब वो चुनावी मैदान में डेब्यू के साथ संसद भवन के परिसर में जो जाने की तैयारी कर रही थी, फिलहाल अब ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। केएल शर्मा अमेठी से और रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। 4 जून को पता चलेगा कि कांग्रेस का ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।